Kura çeken yiğitlerin yeri göğü bir olurmuş. Aklı şaşkın, gönlü serin, yürekleri kor olurmuş. Yürekleri kor olurmuş. İkrarını söylemezse, muradını alamazsa, yar gönlünü çalamazsa, dayanması zor olurmuş, dayanması zor olurmuş. Hasret vakti geldiğinde, yürek demin bulduğunda, rüyalara daldığında, düşlerinde yar olurmuş, düşlerinde yar olurmuş, düşlerinde yar olurmuş, düşlerinde yar olurmuş. महफिल लूट ली दोस्तों। साजो आवाज दोनों में ही कमाल कर दिया है तुम दोनों ने। बहुत खूब अफशीन और बहुत खूब आवर। बहुत शुक्रिया आपका। क्या खूब गाया, कमाल कर दिया। इस बूढ़े शेर में भी जवानी का वलवला जगा दिया। आप भी तो कुछ सुनाइए हमें बहादुर सरदार। एक जमाने में औस की सरजमीन में एक बुलंद हौसला, बहुत मुतमईन जांबाज रहता था, जो अपनी बहादुरी के कारनामों के लिए मशहूर था। उसका नाम कंतुराली था। एक दिन उस लड़के के वालिद ने कंतुराली को अपने पास आने का इशारा किया और उसने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देख लूं, तो मेहरबानी करके अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा कर दो। कंतुराली ने कहा, बाबा अगर कोई खातून है जो मुझसे भी तेज हो, जो मेरे घोड़े पर सवार होने से पहले खुद सवार हो जाए, जो मुझसे पहले काफिरों पर हमला करे और वो जंग में सर कलम करे काफिरों के, तो मैं आपको इनकार नहीं करूंगा, शादी कर लूंगा। और फिर उसके बाप ने कहा, तुम अपने लिए बीवी नहीं चाहते, बल्कि तुम्हें एक जंगी जांबाज चाहिए। कहानी मुख्तसर, कंतुराली ने अपने बाबा से इजाजत तलब की और फिर अंदरूनी और बैरूनी औस कबाइल घूमा, लेकिन कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो उसके लिए मौजू हो। वो बाबा के पास गया, सूरत हाल बताई तो बाबा ने कहा, बेटा सुबह जाने शाम को लौट आने से बीवी नहीं मिलती, तो अभी निकलो और अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते तब तक वापस ना आना, समझे मेरे बेटे। कंतुराली ने अपने बाबा का हाथ चूमा और अपने 40 साथियों को साथ लेकर निकल पड़ा। वो रातों को आराम किए बगैर, दिन को खाए पिए बगैर वादियों पहाड़ों में घूमता रहा, ख्वाबों की लड़की को तलाश करता रहा। फिर मिली क्या उसे लड़की? आराम से बेटा, सब्र करो, इख्तिताम तो सुन लो। आखिरकार एक इलाके से फिर खबर आई। उस इलाके में एक बहुत ही बहादुर लड़की रहती थी, वो जो एक ही कमान से 2 तीर खींच सकती थी। ये एक ऐसी लड़की थी जिसके तीरों का निशाना कभी नहीं चूकता था। जब उस लड़के ने ये सुना तो सीधा वहां चला गया। वो वहां चला तो गया, लेकिन उस लड़की के पास 3 पालतू जानवर थे। कोई भी उस लड़की से शादी नहीं कर सकता था जब तक वो उन तीनों को हरा ना दे। बहुत से लोगों ने हराने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक कोई भी उसमें कामयाब ना हो सका और उस कोशिश में कई लाशें बिछ गईं। उसको पाने की खातिर कई लोग जान से गए। कंतुराली को भी इस बारे में बताया गया था, लेकिन वो बाज ना आया। कैसे बाज आता? तुर्कों का वो पागल लड़का और उसका बहादुर जांबाज बोला कि मैं उन हैवानों को पछाड़कर उस लड़की से शादी कर लूंगा। वो मैदान में उतरा और 3 में से एक
काले ताकतवर बैल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हुए दोनों सिंगों के दरमियान खींच कर एक मुक्का मारा। मुक्का लगते ही बैल जमीन पर ढेर हो गया। कांतुर अली ने कहा, अब इस गरजते शेर को छोड़ दो और यहाँ आने दो। उसने अपने हाथ पर चरवाहे की चादर लपेटी, अल्लाह से मदद तलब किया और शेर को एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया। आखिर में एक तगड़ा सा ऊंट सामने आकर खड़ा हो गया। या अल्लाह कहते हुए उसने ऊंट को जोरदार लात मारी और जब ऊंट दूर जाकर गिरा तो वो उस पर फौरन सवार हो गया। फिर ऊंट को गले से पकड़कर उसकी जान निकाल दी। ऐसा किया हमारे पागल लड़के ने 3 जानवरों को मारकर मुराद पाली। और इस कहानी का लुब्बे लुबाब ये है कि अगर आदमी मोमबत्ती है तो उसकी खातून आग है, अगर आदमी चांद है तो उसकी खातून सूरज है, आदमी मैदान जंग को रोशन करता है तो उसकी खातून दुनिया को रोशन करती है। मेरा जख्म ठीक हो गया है, शुक्रिया। इसे आप रख लीजिए सरदार, शायद किसी और जख्म भरने के काम आ जाए। कहाँ जा रहे हैं बस्ती छोड़कर? अपना घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अपने प्यारों से कौन दूर जाता है? इंसान अपने प्यारों को दिल में रखता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी दूर है, वो फिर भी एक दूसरे के करीब होते हैं। अलबत्ता कोई ऐसा जरूर होता है जिसे वो देखना चाहता है, मगर हम सब्र करेंगे। अल्लाह के हवाले।